कि बजिंदर सिंह मर्डर के केस में अंदर जाएगा और फिर ये जेल से कभी बाहर नहीं आएगा। 2-3 बार पवित्र आत्मा ने मुझे बताया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर आप लोगों को जय मसीह की। झूठे भविष्यवक्ता आप लोगों के बिल्कुल आंखों के सामने हैं, परंतु बहुत से लोग इन झूठे भविष्यवक्ताओं को बिल्कुल नहीं पहचान पा रहे। प्रॉफिट बजिंदर सिंह को 1 अप्रैल को कोई भी ऐसी सजा नहीं होने वाली है। पवित्र आत्मा ने कहा, ऐ संसार के लोगों, मैं तुम्हें भविष्यवाणी दे रहा हूँ, जितने दोष खुदा के नबी पर लगाए गए हैं उनकी सजा माफ हो चुकी है। मैं समय देख रहा हूँ, वो जेल से रिहाई हो रहा है। मैं फ्यूचर बता रहा हूँ आपको, फ्यूचर प्रोफेसी में कर रहा हूँ। देखिए, बाइबल हमें बार बार बताती है कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, सावधान। आज झूठे भविष्यवक्ता हमारे सामने हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो पहचान नहीं पा रहे। जैसे मत्ती 7:15 में, मैथ्यू 7:15 में हमें साफ साफ बताया गया है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंदर से फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं। तो बाइबल हमें बार बार चेतावनी दे रही है कि भाई झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। और भाई बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हमें जज नहीं करना है, किसी को परखना नहीं है, हम बस अपने में लगे रहें। ये बहुत गलत है भाई, ऐसा नहीं है। अगर हम बाइबल 1 यूहन्ना 4 1 जॉन 4 वर्स नंबर 1 पढ़ेंगे तो यहाँ पर साफ साफ बताया गया है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। यानी हर एक आत्मा, हर एक इंसान का विश्वास मत करो तुम। हाँ, जो कहता है कि मैं पवित्र आत्मा मुझे ये कह रहा है, वो कह रहा है, आप हर किसी का विश्वास मत करो, ठीक है। वरना आत्माओं को परखो, जांचो, टेस्ट करो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, जांचो। क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। बहुत से सो कॉल्ड प्रॉफिट्स जो अपने आप को प्रॉफिट कहते हैं, यानी भविष्यवक्ता कहते हैं यूट्यूब पे, वो लोग भाई दावा कर रहे थे, एकदम भविष्यवाणियां कर रहे थे कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है, पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा है कि 1 तारीख को बजिंदर को कुछ नहीं होगा, बजिंदर सिंह जी प्रभु के दास है, उन्हें कुछ नहीं होगा, प्रभु ने स्वयं मुझे कहा है। कुछ लोग ऐसा दावा कर रहे थे, लेकिन वे सब लोग झूठे ठहर गए, क्योंकि 1 तारीख को तो बजिंदर को उम्र कैद की सजा हो गई। तो नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर, रेप केस में पास्टर बजिंदर को सजा का ऐलान, उम्र कैद की सजा। लेकिन इन प्रॉफिटों को तो परमेश्वर ने स्वयं बताया था, स्वयं बात किया था कि भाई बजिंदर को तो कुछ नहीं होगा, बजिंदर 1 तारीख छूट जाएगा। प्रॉफिट बजिंदर सिंह को 1 अप्रैल को कोई भी ऐसी सजा नहीं होने वाली है। पवित्र आत्मा ने कहा, ऐ संसार के लोगों, मैं तुम्हें भविष्यवाणी दे रहा हूँ, जितने दोष खुदा के नबी पर लगाए गए हैं उनकी सजा माफ हो चुकी है। मैं समय देख रहा हूँ, वो जेल से रिहाई हो रहा है। मैं फ्यूचर बता रहा हूँ आपको, फ्यूचर प्रोफेसी में कर रहा हूँ। तो क्या ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि ये जितने भी प्रॉफिट अभी हैं जो ये दावा करते हैं परमेश्वर मुझसे बात करता है, परमेश्वर ने मुझे कहा, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, ये सारे के सारे झूठे भविष्यवक्ता हैं। बाइबल इन्हीं के बारे में चेतावनी देती है हमेशा। हमें कैसे पता चलता है ये झूठे? इसीलिए क्योंकि इनकी भविष्यवाणी झूठी हुई। सिंपल है। पुराने नियम में अगर आप देखेंगे, चिन्ह बताया गया है कि झूठे भविष्यवक्ताओं को कैसे पहचाने। हम पहचान सकते हैं उनकी झूठी भविष्यवाणियों से। ये बस ठग रहे हैं लोगों को इसके लिए। जब इन झूठे भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां गलत ठहर गई तो लोग इनका मजाक उड़ाने लगे। तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं पता है? ये लोग उस लड़की को गलत बोल रहे हैं, और इतना ही नहीं, ये बोल रहे हैं कि बजिंदर ने कुछ नहीं किया था, वो निर्दोष है। भाई ऐसे उसको ना झूठे केस में डाल दिया अंदर। आज लोग उसके ऊपर गलत इल्जाम जो लगा सकते हैं, ये सो कॉल्ड झूठे भविष्यवक्ता ये कह रहे हैं कि भाई बजिंदर पे झूठा इल्जाम लगाया है और उसको अंदर डाल दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं, 2018 में ही DNA टेस्ट, मेडिकल टेस्ट होता है जो रेप मामले में, ये तो होता ही है, आप लोगों को मालूम भी होगा, लेकिन कुछ गवाह हैं उनको मालूम नहीं है, अंध भक्तों को, कि भाई DNA टेस्ट में बजिंदर का वीर्य यानी कि स्पर्म उस औरत के अंदर पाया गया। साल 2018 में जीरकपुर थाने में पास्टर के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। मेडिकल और DNA टेस्ट में भी पास्टर के खिलाफ आरोपों की पुष्टि हुई थी। मेडिकल और DNA टेस्ट में भी पास्टर के खिलाफ आरोपों की पुष्टि हुई थी। मेडिकल और DNA टेस्ट में भी पास्टर के खिलाफ आरोपों की पुष्टि हुई थी। लिहाजा कोर्ट में पास्टर की तमाम दलीलें खारिज हो गई थी। जो लोग कहते हैं ना कि भाई बजिंदर ने रेप किया कि नहीं किया वो तो आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते, केवल परमेश्वर जानते हैं, ये जवाब है उनके लिए। ठीक है, देख लो भाई DNA टेस्ट। अब कुछ लोग यूसुफ से कंपेयर कर रहे हैं बजिंदर को कि भाई यूसुफ भी तो निर्दोष था, उसको भी तो रेप का आरोप लगा था। भाई उस जमाने में साइंस इतना एडवांस नहीं था,
केवल परमेश्वर जानता था कि यूसुफ बेकसूर है, लेकिन लोग नहीं जान पाते थे। क्यों? क्योंकि भाई साइंस इतना एडवांस नहीं था। लेकिन आज समय अलग है भाई। आज डीएनए टेस्ट से साफ साफ पता चल जाता है किसी ने किसी को रेप किया है कि नहीं। क्यों? डीएनए टेस्ट सिंपल है। और बजेंद्र 2018 में ही बजेंद्र का वीर्य यानी कि स्पर्म पाया गया है उस लड़की के अंदर। 2018 में ही बजेंद्र का स्पर्म यानी कि वीर्य इस औरत के अंदर पाया गया, लेकिन फिर भी कोर्ट ने 7 साल समय दिया बजेंद्र को। 7 साल कम नहीं होता। 7 साल समय दिया कि भाई चलो अपने आप को सही साबित करो। लेकिन बजेंद्र ऑब्वियसली उसने गलत काम किया तो सही कैसे साबित करेगा अपने आप को। देखिए, केवल बजेंद्र अकेला नहीं था उस लड़की के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करने वाला। टोटल 7 लोग थे, 7 लोग। और इन 7 लोगों का सबूत नहीं मिला। पता नहीं उन्होंने क्या कुछ ऐसा किया कि सबूत वो वीर्य नहीं पाया गया, डीएनए मैच नहीं हुआ, इसलिए उन लोगों को सबूतों के अभाव के कारण उन लोगों को छोड़ दिया गया। इस मामले में पास्टर बजिंदर सिंह सहित 7 लोगों पर मामला दर्ज हुआ था, लेकिन अदालत ने सबूतों की कमी की वजह से बाकी आरोपियों को बरी कर दिया। केवल बजिंदर का वीर्य स्पर्म मिला उस लड़की के अंदर, डीएनए मैच हो गया, तब जाके बजिंदर को उम्र कैद की सजा हुई है। लेकिन जो अंधभक्त हैं उन्हें कोई मतलब नहीं है सबूत मिला कि नहीं मिला, डीएनए टेस्ट हुआ कि नहीं हुआ ना। ये यूसुफ को भी बलात्कार के केस में अंदर किया था। अरे उस जमाने में वो साइंस नहीं था भाई, साबित नहीं कर सकते थे कि रेप किया कि नहीं किया, क्या सबूत है। अभी जमाना अलग है भाई। अभी यूसुफ से तुलना कर रहे तुम। अभी भाई डीएनए टेस्ट से पता चल गया है कि बजिंदर ने गलत काम, रेप किया है। अंधभक्त मत बनो। और जहाँ तक बात है झूठे भविष्यवाणी या झूठे भविष्यवक्ताओं की, तो ये लोग सारे के सारे झूठे हैं। यहाँ तक कि बिशप विजय इमानुएल जी ने भी एक भविष्यवाणी की थी कि बजिंदर मर्डर केस में उम्र कैद की सजा काटेगा, परंतु वो भविष्यवाणी उनकी गलत हो गई। क्या होने वाला है बजिंदर सिंह का, सब लोग सुन सकते हैं, सीख सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मुझे परमेश्वर ने एक बात बताई थी कि बजिंदर सिंह मर्डर के केस में अंदर जाएगा और फिर ये जेल से कभी बाहर नहीं आएगा। 2-3 बार पवित्र आत्मा ने मुझे बताया। जरा ध्यान दीजिए, ये जितने भी लोग अपने आप को प्रॉफेट कह के भविष्यवाणी करते हैं, ये सारे के सारे झूठे हैं, क्योंकि इनकी भविष्यवाणी झूठी हो जाती है। देखिए, परमेश्वर के जो भविष्यवक्ता हुआ करते थे पुराने नियम में, वो लोग जो भविष्यवाणी किया करते थे वो एक्यूरेट, हर एक वचन पूरा होता था उनका, एक एक शब्द पूरा होता था उनका। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि झूठा हो जा रहा है। ये बस तुक्का लगाते हैं, ये बस जितने भविष्यवक्ता ये अंदाज़ा लगाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए बिशप इमानुएल को लगा था कि मर्डर के केस में अंदर जाएगा, कि बजिंदर सिंह मर्डर के केस में अंदर जाएगा और फिर ये जेल से कभी बाहर नहीं आएगा। 2-3 बार पवित्र आत्मा ने मुझे बताया। ठीक है, लेकिन मर्डर केस में नहीं गया, बल्कि हम जानते हैं किस केस में गया, वो रेप के केस में अंदर गया है। तो नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर, रेप केस में पास्टर बजिंदर को सजा का ऐलान, उम्र कैद की सजा। देखिए, ये जो झूठे भविष्यवक्ता लोग हमेशा कहते रहते हैं कि पवित्र आत्मा ने मुझे बताया। 2-3 बार पवित्र आत्मा ने मुझे बताया। पवित्र आत्मा ने कहा, मैं इस समय देख रहा हूँ, मैं खुदावन के दास को इस समय देख रहा हूँ, जेल के बाहर से आते हुए, देखते हुए, और लोगों की भीड़ सामने जमी हुई है, और एक गाड़ी के ऊपर खड़ा हुआ है और आ रहा है, लोग क्लैप कर रहे हैं। लेकिन इनकी जो भविष्यवाणी गलत ठहर जाती है। यहाँ तक कि बजिंदर की खुद की भी भविष्यवाणी कितनी बार मैंने बताया गलत हुआ है। खैर, ये कौन सी आत्मा है? ये पवित्र आत्मा तो नहीं हो सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा अगर भविष्यवाणी करवाता इन लोगों से तो हर एक भविष्यवाणी सच होना चाहिए था, पूरा होना चाहिए था। लेकिन इनका भविष्यवाणी पूरा नहीं होता है, तो इससे हमें साफ पता चलता है कि ये पवित्र आत्मा का कार्य नहीं है, ये किसी और आत्मा का कार्य है। और अब मैं आप लोगों को इन झूठे भविष्यवक्ताओं को पहचानने का 3 चिन्ह बताऊंगा, या फिर 3 साइंस बताऊंगा। क्या है वो 3 चिन्ह? सबसे पहला चिन्ह है कि इनकी जो भविष्यवाणियां हैं वो झूठी हो जाएंगी। और ये जो चिन्ह है बाइबल में दिया गया कि कैसे झूठे भविष्यवक्ताओं को पहचानना है। अगर हम व्यवस्था विवरण यानी कि ड्यूटरनॉमी 18:18
22वां वचन पढ़े तो यहाँ साफ साफ दिया गया है। तो पहचान ये है, यानी झूठे भविष्यवक्ताओं को पहचानने का पहचान क्या है। अब देखिए, तो पहचान ये है कि जो कोई नबी यानी कि भविष्यवक्ता यहोवा के नाम से कुछ कहे, तब यदि वह वचन यानी कि वो भविष्यवाणी ना घटे यानी कि पूरा ना हो और पूरा ना हो जाए, तो वह वचन यानी कि वह भविष्यवाणी यहोवा का कहा हुआ नहीं, परंतु उस नबी ने यानी कि उस भविष्यवक्ता ने वह बात अभिमान करके कही है। तू उससे भय न खाना, यानी तू उससे डरना नहीं। यानी कि पहचान साफ साफ है कि उसकी भविष्यवाणियाँ क्या है, गलत हो जाएंगी। पहला पहचान। झूठे भविष्यवक्ताओं को पहचानने का दूसरा सबसे मेन चिन्ह है कि ये जो झूठे भविष्यवक्ता या फिर झूठे एपोस्टल्स लोग होते हैं ना, ये लोग हमेशा प्रार्थना करने के लिए पैसे चार्ज करेंगे। 25,000, 10,000, 20,000, 5,000। इतना ही नहीं, ये लोग कुछ ना कुछ चीज़ बेचेंगे भी। आप देखना, जैसे कि एनॉइंटिंग ऑयल बोल के तेल बेचेंगे, एनॉइंटिंग वाटर बोल के, एनॉइंटिंग पानी बोल के, अभिषिक्त तेल, अभिषिक्त पानी बोल के कुछ ना कुछ चीज़ ये लोग बेचेंगे। इनका रेट लिस्ट रहेगा, ठीक है। ये दूसरा चिन्ह है। जबकि बाइबल में यीशु मसीह कहते हैं मत्ती 10, मैथ्यू 10 वर्स नंबर 8 में, बीमारों को चंगा करो। ये यीशु मसीह कह रहे हैं, ठीक है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, तुमने जो सेंतमेत पाया है सेंतमेत दो। अब सेंतमेत का मतलब है फ्रीली। अगर हम अंग्रेजी बाइबल में भी देखें, मत्ती 10:8, हील द सिक, क्लेंस द लेपर्स, रेज द डेड, कास्ट आउट डेविल्स, फ्रीली ये रिसीव्ड फ्रीली गिव। यानी फ्री में चंगा करो, फ्री में ठीक करो, फ्री में प्रार्थना करो, फ्री में दुष्ट आत्मा निकालो। सब कुछ जो तुमने फ्री में पाया है वो फ्री में दो। तो यीशु मसीह जो हैं वो कहते हैं कि तुम फ्री में चंगा करो, तुम फ्री में दुष्ट आत्मा निकालो, फ्री में सब कुछ करो, फ्री में, फ्री फ्री फ्री, पैसा चार्ज नहीं करना है। अगर कोई विश्वासी अपने मर्जी से दे तो वो अलग बात है, ठीक है, ले सकते हैं। लेकिन आप एक रेट लिस्ट बना दे रहे हो, 25,000, 50,000, 20,000, 5,000, 10,000 देना ही पड़ेगा, ये बिल्कुल गलत है। तुम्हें फ्री में प्रार्थना करना है, तुम्हें फ्री में चंगाई करना है। तो आप देखेंगे कि ये जो झूठे भविष्यवक्ता, झूठे अपोस्टल होंगे, ये कभी भी फ्री में कार्य नहीं करेंगे। ये लोग कहेंगे कि तुम्हें देना ही पड़ेगा 25,000, 50,000, पता नहीं कितने कितने हजार। तो ये दूसरा चिन्ह है झूठे भविष्यवक्ता या अपोस्टल्स को पहचानने का। तीसरा चिन्ह झूठे प्रॉफिट और झूठे अपोस्टल्स को पहचानने का ये है, वो चिन्ह, वो साइन ये है कि भाई इनका जो लाइफ स्टाइल आप अगर देखोगे, इनका जीवन शैली, इनका जीवन बहुत ही हाईफाई होगा भाई। ये मर्सिडीज़ में घूमेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेंगे, बड़े बड़े अपने लिए ऐसा सिंहासन बनवाएंगे, हाँ, और बड़े लोगों के बीच में एकदम महंगे महंगे कपड़े पहन के ये लोग प्रचार करेंगे। लेकिन अगर आप उसके उल्टे, जो कि यीशु स्वयं परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है, यीशु के जीवन को देखोगे तो यीशु मसीह कहते हैं मत्ती 8:20 में, तो ध्यान दीजिए, यीशु ने उनसे कहा, लोमड़ियों के तो भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र यानी यीशु मसीह के लिए सिर ढकने के लिए भी जगह नहीं। जो यीशु मसीह है वो स्वयं परमेश्वर होके एक भिखारी की तरह इस पृथ्वी में आया, एक गरीब व्यक्ति की तरह आया इस पृथ्वी में। यानी कि एक हम देखते हैं बड़े का पुत्र, यानी एक कारपेंटर के घर में आया वो, और वो खुद भी कारपेंटरिंग मेहनत करता था, उसके बाद में वो प्रचार भी करता था। तो हमने देखा कि स्वयं यीशु मसीह ने एक गरीबों की ज़िंदगी बिताई। हाँ, उस जैसे कि हमने अभी वचन पढ़ा कि यीशु मसीह कहते हैं मेरे लिए तो भाई भले ही लोमड़ियों के घर होते हैं, हाँ, वो अपने घर में जाकर रह सकते हैं, चिड़िया होता है उसका भी नेस्ट होता है, यानी उनका भी बसेरा होता है, हाँ, लेकिन मेरे लिए उतना भी नहीं है। मतलब उन चिड़ियों और भाई वो जो लोमड़ी से भी यीशु मसीह गरीब बन के आया इस पृथ्वी में। यानी कि यीशु मसीह ने एक एग्जाम्पल दिया है, एक एग्जाम्पल सेट किया है कि भाई कैसा हमें होना है, हाँ, गरीबी में भी यीशु मसीह का प्रचार करना है, किसी को चार्ज नहीं करना है पैसा कि इतना पैसा देना पड़ेगा। लेकिन आप इसके उलट देखेंगे ना, तो ये जो झूठे भविष्यवक्ता अपोस्टल्स ये सब होंगे, ये लोग भाई मर्सिडीज़ में बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेंगे भाई, हाँ। और एक बात नोट करना, जब आपको पैसे चाहिए होते हैं,
जब आपको पैसे चाहिए होते हैं तो ये कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए दुआ करेंगे, ठीक है। लेकिन जब उनको पैसे चाहिए होते हैं, इन झूठे भविष्यवक्ता, झूठे अपोस्टल्स को पैसे चाहिए होते हैं, तब वो कहते हैं कि दान करो, दान करो। अच्छा, जब तुम्हें पैसे चाहिए अपोस्टल जी या पास्टर जी या प्रॉफिट जी, जब तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम भी प्रार्थना करके मिरेकल मनी लेके आओ, मिरेकल मनी से अपने बैंक बैलेंस फुल करो ना। अच्छा, जब आपको पैसे चाहिए होते हैं तब कहते हैं कि हम दुआ करेंगे तुम्हारे लिए, मैं दुआ कर रहा हूँ मिरेकल मनी आ जाए, ये पैसा आ जाए, तुम्हें आशीष हो, हाँ, तुम्हारा बैंक भर जाए, पैसा आ जाए। लेकिन जब आप उनको पैसे चाहिए होते हैं तो वो भाई ये नहीं कहते कि मैं प्रार्थना करूँगा परमेश्वर मुझे मिरेकल मनी देगा। वो क्या कहेंगे कि तुम दान करो। तो देखो कैसे ये लोगों को लूटते हैं भाई। आप लोगों को एक बोनस देता हूँ और चौथा चिन्ह भी बताता हूँ इन झूठे भविष्यवक्ता अपोस्टल्स को पहचानने का। और ये चौथा चिन्ह ये है कि इनका ये जो झूठे भविष्यवक्ता या अपोस्टल होंगे ना, इनका जो सुसमाचार होगा या इनका जो प्रचार होगा या ये प्रीच करेंगे जो भी या टीच करेंगे, ये बहुत ही गलत होगा, बाइबल से मेल नहीं खाएगा। कैसे? ये आप लोगों को सिखाएंगे, तुम दान दो, तुम्हें आशीष होगा, तुम्हारा अकाउंट फुल हो जाएगा, तुम्हारे घर भर जाएंगे, तुम्हें नया कार मिलेगा, ये फलाना 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 बातें, ठीक है, तुम्हें मिलेगा, ठीक है, धन मिलेगा, ये सिखाएंगे तुम्हें, आपको कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप बाइबल में देखेंगे तो बाइबल में यीशु मसीह तो इसके टोटली उलट सिखाते हैं। जैसा कि हम मत्ती 19 मैथ्यू चैप्टर नंबर 19 वर्स नंबर 21 में देख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ आपको। यहाँ पर यीशु मसीह एक धनवान जवान व्यक्ति से बात कर रहे हैं। ओके, वो पूछता है कि अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूँ, यीशु से पूछता है। और यीशु मसीह उससे कहते हैं तू आज्ञा पालन कर, हत्या मत कर, ये मत कर, वो मत कर, चोरी मत कर। तो वो धनवान जवान व्यक्ति कहता है ये सब आज्ञाएं तो मैं पालन कर ही रहा हूँ। तब यीशु मसीह उससे क्या कहते हैं? यीशु ने उससे कहा यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेच कर कंगालों को दे, यानी तेरे पास जो भी धन है वो सब बेच बाच के गरीबों में बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। यानी यीशु मसीह की जो शिक्षाएं हैं वो हमेशा से यही रही है। बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ये सिखाते हैं दो मालिकों की सेवा मत करो, यानी कि धन और परमेश्वर की सेवा तुम नहीं कर सकते, क्योंकि तुम एक से प्रेम करोगे और दूसरे को तुच्छ जानोगे। अगर तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो तो धन को तुच्छ जानोगे, और अगर तुम धन से प्रेम करते हो तो परमेश्वर को तुच्छ जानोगे। तुम दोनों, एक व्यक्ति दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकता। और यीशु मसीह की ये भी शिक्षा है, बाइबल में हम देखते हैं कि यीशु मसीह सिखाते हैं कि अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करो, स्वर्ग में। और यही सेम चीज़ यीशु मसीह इस धनवान जवान व्यक्ति से भी कह रहा है, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। अगर तू गरीबों को बांटेगा तो स्वर्ग में धन इकट्ठा कर तू अपना, जहाँ पर कोई कीड़ा नहीं लगता, जहाँ पर कोई चोर आके लूट नहीं सकता, चोरी नहीं कर सकता। अपना धन सब बेच, यानी अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा कर, और उसके बाद क्या कर, और आके मेरे पीछे हो ले, तब मुझे फॉलो करेगा तू, ठीक है, धन वन बेच के। यानी तू धन का तो भाई तू बात ही मत कर, हाँ, पैसों रुपये धन का। परंतु ये जो झूठे भविष्यवक्ता और झूठे अपोस्टल्स होते हैं, ये हमेशा लोगों को उल्टा ही सिखाते हैं। जैसे कि तुम दान करो तो तुम्हें और पैसा मिलेगा, तुम हमें पैसा दो तुम्हें और आशीष मिलेगा। यानी इनका जो सुसमाचार होता है ये पैसों का सुसमाचार होता है, पैसा ही आशीष है। इससे साफ पता चल जाता है कि ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है, बल्कि ये सब प्रॉफिट और अपोस्टल प्रभु के तरफ से बिल्कुल नहीं है। इसीलिए बाइबल इन सबको झूठे भविष्यवक्ता कहती है। खैर, आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिला होगा। यदि मिला है तो जरूर लाइक कीजिएगा और नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। खैर, मिलते अगले वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें जरूर सपोर्ट कीजिएगा। और हाँ, मैं ये नहीं कहता कि 25,000 दो, 50,000 दो, आपका जितना इच्छा है, जैसा बाइबल सिखाती है, जितना इच्छा है उतना दान करो। मिलते अगले वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। तब तक के लिए जय मसीह की।